भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर बताया कि भाजपा में 16-17 जनवरी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिला। भाजपा भविष्य को लेकर गरीब कल्याण की योजना, अन्य क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कठिन समय में जेपी नड्डा जी को नेतृत्व करने का मौका मिला था। कोरोना काल में जिस तरह से मैनेजमेंट किया, जिस तरह से चुनाव में सफलता मिली, वह मिसाल है। आने वाले दिनों में 9 राज्यों में विधानसभा लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त करेंगे। गुजरात चुनाव को लेकर चर्चा हुई, जिसमें अभूतपूर्व सफलता मिली। पन्ना प्रमुख से आगे बढ़कर पन्ना समिति बने, उसी आधार पर गुजरात में भाजपा को बड़ी सफलता मिली। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला। पीएम ने कहा, जो संकल्प करता है वो इतिहास रचता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, कोई हमसे अलग नहीं है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जो हमारी विचारधारा से सहमति से जुड़ा है, कोई है वो हमारे साथ आकर काम कर सकता है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। राजनीतिक इतिहास नहीं देखा है। पिछली सरकारों में जिस प्रकार से अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी, किस प्रकार का कुशासन था और किस तरह संघर्ष कर पिछले 8 वर्षों में भारत इस मुकाम पर पहुंचा है और उन्नत सुशासन की ओर बढ़ रहा है। हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्हें अवगत कराना है। भाजपा 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में जागरूकता, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़ने वाला अभियान चलाए। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को बताए कि किस प्रकार से कुशासन से सुशासन की यात्रा हमने की। इसके अमृत काल को नए रूप में परिभाषित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विकसित और उभरते देशों के साथ काम करने का एक बड़ा अवसर है। इससे मौजूदा भू राजनीतिक, ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक, ऋण संकट से ग्रस्त देशों के विकास की गति में तेजी आ सकती है। हमें जन भागीदारी से इस मंच का बेहतर उपयोग करते हुए दुनिया भर में भारत की शानदार छवि प्रस्तुत करनी है। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा अपने कार्यक्रम बॉर्डर के गांवों में कैसे करें और सीमावर्ती गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क बनाएं। इसी प्रकार आकांक्षी जिलों के विकास में पार्टी के कार्यकर्ता क्या भूमिका निभानी है। कुपोषण से लड़ने में भी भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता का सहयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन एक बड़ी सफलता गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मिली। कार्य समिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो संकल्प करता है वही इतिहास रचता है। भारतीय जनता पार्टी को भी संकल्प करना है और भारत के लिए इतिहास की रचना करनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन प्रेरक, दिशा देने वाला और भविष्य की राह दिखाने वाला था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है और हम सब उसको सामने देख रहे हैं। ऐसे समय में हम लोग मेहनत करने में पीछे नहीं रहें और अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें। भारत की विकास गाथा में हम अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण लगाएं। हम लोग भारत के सर्वोत्तम काल के युग वक्ता का भाषण था। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पार्टी से ऊपर देश को रखा और देश के लिए पार्टी का महत्व समझाया। हम सब उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, ऐसा सभी संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया। राष्ट्रीय कार्य समिति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्बोधन वर्ष 2023 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है और हम सब कार्यकर्ताओं परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है और हर हाल में जो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाना है।
जैसा कि आप लोगों को विदित है, इस वर्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी मान्य सांसद, विधायक, पदाधिकारियों को हर एक लोकसभा में कमजोर 100 बूथ और विधानसभा में कमजोर 25 बूथों का चयन करने का निर्देश दिया गया है। देश भर में कमजोर बूथ के रूप में 72,000 बूथ भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित किए थे और उन्हें सशक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है, देशवाद को अपनाते हुए इस तरह के कार्यक्रम करें कि दूसरे राज्य एक दूसरे से बेहतर सामंजस्य और समन्वय स्थापित करें, एक दूसरे की संस्कृति, भाषा को अपनाएं और भावनात्मक रूप से जुड़ें। जिस प्रकार से काशी तमिल संगम हुआ है, उसी प्रकार से अलग अलग राज्यों को की भाषाओं को लेकर एक भारत के रूप में आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों को करना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज फर्टिलाइजर, कीटनाशक, केमिकल के अत्यधिक प्रयोग से धरती माता को प्रदूषित की जा रही है। इस प्रदूषण की वजह से पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन की विवक्षा हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसके मद्देनजर धरती माता की पुकार सुननी होगी। धरती माता की पुकार को सुनते हुए प्राकृतिक खेती, ऊर्जा संक्रमण आदि विषयों को, विधानसभा के चुनाव, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसका राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी मान्य सदस्यों के द्वारा स्वागत किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कठिन समय में आदरणीय नड्डा जी को नेतृत्व करने का अवसर मिला था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कठिन समय में आदरणीय नड्डा जी को नेतृत्व करने का अवसर मिला था। कोरोना काल में जिस तरह से पार्टी को सेवा का उपकरण बनाया, जिस तरह से विधानसभा चुनावों से लेकर चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनावों में पार्टी की पूरे देश भर में एक शानदार सफलता मिली, वह एक मिसाल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम आने वाले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेंगे, इस प्रकार का विश्वास कार्य समिति का है। कार्य समिति की बैठक में गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व सफलता को लेकर चर्चा हुई। चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई और संगठन में लगातार काम करके पन्ना प्रमुख और उससे भी आगे बढ़ते हुए एक पन्ना समिति बनी